नाज़रीन, हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, हालात जो से हैं, गली मोहल्ले में एक ही सवाल उठ रहा है और हर बंदा एक ही बात पूछ रहा है, सर हुकूमत का की बनेगा? मुश्किल बात है ये पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आने वाली बात नहीं है। तो अवाम तो हमारे मासूम है, सादा शरा खानगी जितनी है, जो तालीम का जो आलम है, जो रवैये हैं हमारे सबके सामने, कहने की ज़रूरत नहीं है। अब कहानी ये है कि ये महंगाई की सूरत में जो हम जुर्माना दे रहे हैं, ये भत्ता और तावान और जुर्माना जो मर्जी कह लो, ये आपको देना पड़ेगा। हंस के दे लो या रो के दे लो। वजह क्या है, किस बात का जुर्माना? अब ये जो हो गया है ना इस मुल्क के साथ, 10 साल में जो कर गए ये लोग, एक मिसाल देख लो आप, एक इनके दौरे देख लो तो आपको समझ आ जाएगी ये कातिल है। ये मेरे पीछे ना सारा कुरान पाक और तफासीर हैं। मैं इधर देखो, अगर मैं जाहिल हूं तो मेरा रब मुझे माफ कर देगा, ठीक है। जानते बूझते मैं करूं तो मैं इनकी कसम खा रहा हूं, सारी तफासीर की, ठीक। जो ये कर गए हैं ना, उसके बाद यही होना था और ये होगा। ये पीटीआई का अगर को बंदा बात करता है ये साल में हो जाएगा, नहीं होना। इकॉनमी जो है देखो, ना रातों रात बर्बाद होती है, ना रातों रात आबाद होती है। तो सर हम बर्दाश्त कर पाएंगे ये? मुझे नहीं पता कर पाएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। अब अवाम ने कर लिया है ना एक काम, तो ये नानी ने कसम किया है, अब करके छोड़ेगी तो अपना मजीद बेड़ा गर्क करेगी। ये तो लिख के रख लो। अब 2 साल की मार और खानी हमने, बिल्कुल खानी पड़ेगी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं पीटीआई वाले। अगर कोई बंदा कह रहा है ये साल में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में, तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। ये चलेगा कम से कम 2 साल प्लस, माइनस नहीं होगा, प्लस हो सकता है। 2 की जगह 2.25 हो जाए, 2.5 हो जाए। लेकिन एक बात और, खुशखबरी, अगर इमरान को टाइम मिल गया, ये मुल्क टेक ऑफ करेगा और पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में होगा कि ये मुल्क फिर पढ़ाई नहीं देगा। ये याद रखना, इस मुल्क का कल्चर चेंज हो जाएगा। अब देखो, ताजर कराची में बैठ के बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी ये जो आईडी कार्ड वो देना है 50,000 से, उसने कहा नहीं होना, नहीं मना कर दिया, खत्म। अब देखो एक बात है, ये मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये बात कर रहा हूँ, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है ही इकोनॉमिक्स की, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक। इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमी ना रातों रात बर्बाद होती है ना आबाद होती है। इसको तबाह होते होते भी टाइम लगता है, इसको फिर बहाल होते होते भी टाइम लगता है, ठीक है। मरीज देखो, एक बंदा है, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, सर्जरी हुई, फलाना होगा, कामयाब हो गई, उसको बिल्कुल नॉर्मल हो के अपने पाँव पे खड़ा होते होते टाइम लगेगा। आप कहते हैं कि ये स्विच ऑन ऑफ नहीं है कि आपने उधर से बत्ती ऑफ की तो सारा अंधेरा हो गया, ये नहीं होना। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मार्केटों के इस वक्त हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, जहां खाने तक को अब नहीं बचा लोगों के पास, वो 2 साल तक कैरी कर पाएंगे अपनी ये सारी सिचुएशन? ये मार्केटें चल पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, 1947 जब ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, उसकी फुटेज अवेलेबल है, 14 अगस्त को चला करती है। हाँ जी, चलती है वो, जिसमें ठीक है, लोगों के झुंड के बुजुर्ग बच्चे मारे गए, बेटियां अगवा हो गई, लुट पुट गया, ठीक है, जिंदा रहे इंसान, बड़ी कमाल की चीज, बहुत बड़ी एग्जांपल है ये। उसके ठीक साथ है, अगर आप उससे जोड़ें तो कुछ भी नहीं। ये तो तंगी है ना कि जी ये यहाँ इस वक्त इस घर में पता नहीं 5 ऐसी 4 चल रहे हैं, 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 1 आए, मरते नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद याद रखना एक बात, हमने तो अभी भुगता ही कुछ नहीं है, हम जिंदा कौम है। बकवास है, जिंदा कौम में इस तरह नहीं होती। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के 2 शहर सफ़े हस्ती से ही मिट गए थे, हिरोशिमा, ठीक, नागासाकी। अच्छा, हिरोशिमा नागासाकी। जर्मनी में कोई सड़क सीधी नहीं रह गई थी, जर्मनी ऑल्सो वाज डिफीटेड टू गई है। क्या हुआ, वो जिंदा कौम वाकई थी, उन्होंने बाउंस बैक किया और नथ डाल दी उन्होंने। अमेरिकन गाड़ी पूरी दुनिया में नजर नहीं आती, खुद अमेरिका में जापानियों का कब्जा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। ये होती है जिंदा कौम। इतनी बड़ी क़यामत नहीं आई जितना शोर है। मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 हम पाकिस्तानी बैठे हैं,
आप दयानतदारी से आप पांचों मुझे बताओ, मुझे कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या हम आला किरदार के लोग हैं? हम बद किरदार हैं। अब पूछो वजह। पेट्रोल बढ़ता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो मैं एक वैगन वाला या उसका मालिक, मैंने ही इंस्ट्रक्ट करना है ना अपने ड्राइवर को, ठीक है, या मैं चिंगची वाला हूं, होगा क्या? जितना पेट्रोल बढ़ा है उसके नतीजे में मुझे पर किलोमीटर एक सवारी से 1 रुपया ज्यादा लेना चाहिए। मैं 3 बढ़ा दूंगा। मैं इतना बदकिरदार हूं। प्रॉफिट के लिए नहीं, उससे भी फायदा उठाना है। हम वो लोग हैं जो रमजान में ब्लैक करते हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी थी उस मकरूह गलीज आदमी की, माथे पे मेहराब था, सर पे टोपी थी उस गंदे आदमी की, लिंक रोड पे। वो पकड़ा गया, मैंने किसी चैनल पे देखा, और 4.5 या 5 हजार केजी चीनी जो सब्सिडाइज थी गरीब रोजादारों के लिए, उस लांती ने, वो उम्रा करके भी आया हुआ था, दाढ़ी भी उसने रखी हुई थी, इतना बड़ा मेहराब भी था और टोपा भी था, और वो मकरू आदमी लिंक रोड पे उसकी कोई दुकान थी, उसके गोडाउन से वो बरामद हुई। मैंने ये रमज़ान में ही देखी। ये तो कैरेक्टर है हमारा। हमें अभी कौम बनते टाइम लगेगा। पिछले दिनों वो कोई क्राइसिस था जापान में, कुछ साल एक हो गया, बहुत पता नहीं क्या सुनामी टाइप को चीज, उसने तबाही मचा दी। यू नो व्हाट दे डिड? उन्होंने दुकानें छोड़ दी। उन्होंने कहा जिसका जो जी चाहे ले जाए, जब हो तो दे जाए। 100% लोगों ने, जब नॉर्मलाइजेशन हो गई, पैसे वापस कर दिए। ये है कैरेक्टर। दुख है, तकलीफ है, फाइनेंशियल क्रंच है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ लो कि एक जंग है बहुत बड़ी, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, तो कोई बात नहीं, कौन सी क़यामत आ गई है, ठीक है, औखा होगा, ठीक है। हाँ, हुकूमत शर्म करे, हया करे, बंगियां न मारे कि जो बच्चा इतने वो अगर इतने में कॉस्ट कर रहा है स्कूल में, तो उसके माँ प्यो दी गर्दन फाड़ो को, पैसे कितों आए हो? बच्चे को तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, तुम पढ़ाओ। अगर माँ बाप पेट काट के अच्छे स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा करो। इस तरह की बंगियां, कल किसी की माँ की सर्जरी होगी, फलाना हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल का पता लगेगा कि हैं इन्हें 7 लाख रुपया 10 लाख रुपया ने बेबे दे ਉਹਦੇ ਤੇ खर्च किया है इलाज ते, ਉਹਦੇ घर पहुंच जाएंगे। इस तरह होश करें। और ये नीम पागलों की तरह खत खुद लिख रहे हैं, ये नीम पागलों की तरह। मैं किन के बारे में? गवर्नमेंट, ये मेरे पास पड़े हैं, ये मुझे आ रहे हैं, मैं हंस पड़ता हूँ कि वो मुझे रिक्वेस्ट आई है कि जी आप वो फलाना कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो बन जाए। मैं करोड़ों रुपया टैक्स दे चुका हूँ, तुम्हें होश ही नहीं है, पता ही नहीं है मारे जा रहे हो हमें कि जी एनटीएम नंबर ले लें, आप फाइलर बन जाए फलाना। वो एफबीआर, तो तुम पागल हो? और जाके थोड़ा खुद अपने ही कोई चेक चुक तो कर लोगे यार, ऐसा नाम का बंदा है सारा। ये कितने साल हो गए जो मेरे वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी, मैंने जिंदगी में कभी कोई चीज़, मैं क्या जिंदगी में, वो 81 वाले घर का भी जाके हुकूमत आने जाके पता कर ले, मैंने कभी, मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता। घर पे कभी नेम प्लेट नहीं लगाई, गाड़ी पे कभी प्रेस नहीं लिखा, अपने नाम को चीज़ लेना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, बट डिक्लेयर्ड है, वो चुंजे मार रहे हैं, कभी इधर खत, कभी तो जाके पता तो कर लो ना, जा मरो, जाके देखो तो सही। लोगों को हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये एफबीआर हैरेसमेंट जो कर रही है, आपको क्या लगता है कि वजीर आजम साहब को नजर नहीं आ रही है हैरेसमेंट? क्योंकि अगर वो लीडर हैं, विजन तो उनका बहुत बड़ा है, नहीं, तो उनको ये नजर, विजन अगर बहुत बड़ा है तो मसला विजन से भी ज्यादा बड़ा है ठीक है ना। अच्छा। ये अभी मैंने लिखा भी है चंद दिन पहले, आसिफ जरदारी साहब ने, अल्लाह उनको सही दे, उनको देख के मुझे दुख होता है इस हालत में, वो दैट इज़ डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जी मुस्तकबिल बिलावल का और मरियम का है, तो मैंने कहा फिर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। याद रखना आप सारे नौजवान, अगर इनका मुस्तकबिल है तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, फिर इस मुल्क का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। और बस करो, तुम्हारे भाई, बाप, बेटे, बच्चे, कजन डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, फौज में चले जाते हैं, सिविल सर्विस में चले जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, शायर, अदीब, जज, जर्नैल, जनरल, सारा कुछ बन जाते। इन्होंने ठेका लिया है
वजीर तो वजीर आजम बनता है। ये कल्चर चेंज करो। तुम्हारे बच्चे को कम नहीं है इनसे, उनको बेहतर पता होगा। इस पे भी हलफ ले लो कि बिलावल ने आज तक 5 रुपए नहीं कमाए होंगे। बीबी मरियम नालायक MBBS वो डॉक्टर बनना चाह रही थी, नहीं बन सकी। वो हमजा साहब तो कमा रहे हैं वैसे। नहीं वो तो फिर वो तो रोकड़ा, वो तो उससे तो फिर बहुत सारे कमा रहे हैं। हमजा साहब काफी बिजनेस करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, इक़्तिदार में हो तो कारोबार क्या है फिर। शहबाज शरीफ का आपको लोग हमारे एक अमीरुल मोमिनीन को, खलीफा को हज़रत उमर ने कह दिया था। उन्होंने कहा किधर? कभी दुकान पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हो, अगर आप दुकान पे बैठोगे हाँ तो फिर किसी और की दुकान कैसे चलेगी? ये कारोबारी ये तो नहीं है हमारे यहाँ नहीं। एनीवे असल बात ये है कि ये 2 साल का एक चिल्ला है और ये किस बात का जुर्माना देना? आसिफ जरदारी को लेके आए, फिर नवाज शरीफ को लेके आए, और कोई तो हया करो। 80-80 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी हिफाजती दीवार पे लगा दिया। कोई हया नहीं आती लोगों को कि अभी आए मर्सिडीज, उनको छीन के ले जानी पड़ी। दुनिया वो नहीं है। ये खुद भी जब लफ्ज बोलता है ना रियासत मदीना का, तो वो थोड़ी सी इसकी कमी है। अच्छा, रियासत मदीना के ज़माने और थे। हाँ। समझ गए हो? अब जब किसी ने मिलने आना है ना, अमेरिकन एम्बेसडर आएगा, उन्होंने सिक्योरिटी दी 10 गड्डियां दे वैसे होनी है। उदू ना कोई यूनाइटेड नेशन सी, ये मोटी बात ना, कोई वर्ल्ड बैंक ना, कोई फलाना ना। दुनिया एक विलेज बन चुकी थी। अब कहते ग्लोबल विलेज, दुनिया एक आलमी गांव है। वो जोड़ी चख मार रहा होंदा डोनाल्ड ट्रंप, वो वाशिंगटन अपने वाइट हाउस में बैठा, वो लाइव असी तुसी देख रहे हैं। उस जमाने और लाइफ हैज एब्सोल्युटली चेंज्ड। ये एक मुख्तलिफ दुनिया है। आपको कोई सफीर मिलने आएगा, वो तो वैसे 10 गड्डियां होनी, कितने बिठाओगे? अब ईरान को मुसीबत पड़ी हुई है ना, वो दे वांट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। ठीक, अमेरिका वो किधर बैठा है? उधर प्रॉब्लम हो गई। उधर तो दाएं को बाएं का, बाएं को दाएं का नहीं पता था उस दौर में। वो भाई 1450 साल पहले क्या 100 साल पहले की जिंदगी पता करो। पाकिस्तान बन, ये तो बात कैसे इनके मुंह से निकल गई? पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले गवर्नर हाउस में पहली बार बिजली लगी थी। ऐसी है ये बात खान साहब के मुंह से कैसे निकल गई? नहीं, वो बेसिकली बात करता है सादगी, नहीं ऑस्टेरिटी। हाँ, वो फिलोसॉफिकल सी बात करता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसाफ हो। तो इंसाफ तो स्कैंडिनेविया में भी बहुत है।